नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के आते हैं। जिस तरह से अधिवक्ताओं का मुद्दा इस बार हमने उठाया है, ऐसे में आज तीसरा दिन है मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के बाईकाट का। हालांकि इस दौरान एसडीएम द्वारा एक पत्र भी इनको प्राप्त हुआ है। क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या कुछ बैठक हो रही है। हालांकि आज एक आम सभा बुलाई गई थी जो अधिवक्ताओं की थी। लगातार जो वो भी चल रही है, बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरह से लेटर प्राप्त हुआ आप लोगों के बाईकाट को लेकर के एसडीएम द्वारा, क्या कुछ है? जो लेटर प्राप्त हुआ है उसको आम सभा में रखा गया है। हमारे जूनियर अधिवक्ताओं का कहना है कि उच्च अधिकारी जिले से आवे और यहाँ तहसील प्रशासन के अधिकारी को बुलाएं यहाँ पर सभा कक्ष में और वार्ता हो। यदि भ्रष्टाचार का नियंत्रण होता है और समस्या का समाधान होता है तो आगे जो ये बाईकाट चल रहा है उससे विचार करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, आप लोगों का क्या कुछ कहना है उसमें? देखिए, मेरा ये कहना है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एसडीएम साहब ने जो पत्र भेजा, उस पत्र की भाषा शैली पढ़ करके हम अधिवक्तागण ये समझ जाते हैं कि अधिकारियों की मंशा क्या है। अरे बगल में बार है और बगल में एसडीएम, अगर 2 मिनट आ करके और बैठ जाए, हम आपके साथ चाय पीना, सारी बात खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, आप व्हाट्सएप पे चलाएंगे और व्हाट्सएप चलाने के बाद काम। तो कहने का मतलब ये है कि पत्र का जवाब पत्र से दे दिया गया है और आज के जनरल हाउस में सर्वसम्मत से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा पूर्व में प्रस्ताव पारित है उस पर हम अडिग हैं और जिला प्रशासन द्वारा नामित कोई अधिकारी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ बार एसोसिएशन में आके करे और ये अपनी समस्त टीम के साथ तहसील प्रशासन यहाँ उपस्थित रहे। उसमें यदि उचित निर्णय वो अधिकारी लेंगे तो हम लोग उससे सहमत होकर हड़ताल को समाप्त कर देंगे। अन्यथा ये हड़ताल लंबी होगी। इसमें हमारे साथ, क्योंकि हड़ताल भ्रष्टाचार के संबंध में, और भ्रष्टाचार से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, सारे लोग परेशान। तो इस हड़ताल में और तमाम सारे लोग आएंगे और इसको हम जिला स्तर से बढ़ा करके प्रदेश स्तर तक भी ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर ये हमसे टकराव की स्थिति में आए, नहीं, इनको अगर टकराव खत्म करना है तो एक कदम आगे बढ़ के इनको पहल करनी चाहिए। ये लोक सेवक हैं, ये जनता के नौकर हैं और जनता का जो नौकर होता है वो झुकता वही जो इंसान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अभी आपने देखा होगा कि एक IAS SDM, उन्होंने वकीलों के मामले में कान पकड़ के उठा बैठक लगा ली। अच्छा, उनका ट्रांसफर भी तो हो गया। ट्रांसफर इसीलिए हो गया कि उन्होंने गलती किया था, तो उसी लिस्ट में भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है उठा बैठी, हम ये चाहते हैं उठा बैठी न लगावे, लेकिन अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद और बार और बेंच का एक समन्वय बना करके और इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस तहसील के विकास के लिए तत्पर हो। अधिवक्ता उनका सहयोग पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार की लड़ाई कब तक आगे बढ़ेगी? देखिए, ऐसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और काफी सीनियरों ने वही बात रखी है। जब तक ये लोग कोई समझौता करने के लिए अधिकारी राजी नहीं हो रहे हैं तब तक हम लोग कौन सा समझौता करेंगे। जब इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, हर कोर्ट में भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा कोर्ट नहीं जहां भ्रष्टाचार न हो। किसी अधिवक्ता का ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा, किसान का एक भी काम नहीं हो रहा। किसान जो आता है वापस लौट जाता है। इसलिए इनको समझौता करना पड़ेगा। अगर ये आके अपना समझौता कर ले उच्च अधिकारी तो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपका क्या कुछ कहना है? बस जो तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जो हमारी बार का निर्णय है, हमारी बार का निर्णय है, वो निर्णय जारी रहेगा। अधिक रहेंगे आप? अधिक रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? हमारा कहना ये है कि कोई उच्च अधिकारी या SDM और तहसीलदार यहाँ हमारे यहाँ समाज में आवे, जब हम लोग मीटिंग में बुलाएं तो उनको और जगह से टाइम काट करके यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बेंच और बार में हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर बेंच और बार में एका नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा कहना मांग की अगर बात करें तो अब यही मांग है कि खुले मंच में अधिकारी और अधिवक्ता एक साथ बैठे और पूरा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने लड़ाई लड़ी है उस पर बात हो और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक जब तक नहीं होगी तब तक की जो हड़ताल है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगी।